एट्थ पे कमीशन लागू होने का इंतजार 50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को है। 1 जनवरी 2026 से एट्थ पे कमीशन लागू होने की घोषणा की गई थी, लेकिन फिलहाल इसमें देरी होती हुई नजर आ रही है। अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इसकी शर्तों और आयोग के सदस्यों के नामों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसमें एक नया अपडेट निकलकर सामने आया है और ये अपडेट डीए, एचआरए और पेंशन जैसी चीजों से जुड़ा है। इतना ही नहीं, एनसीजेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी एक बार फिर कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है। तो चलिए इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं और पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर 8वां वेतन आयोग है क्या। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से ये एक पैनल बनाया गया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और अलाउंसेस की समीक्षा की जाती है। हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग आता है और जो 7वां वेतन आयोग है वो साल 2016 में लागू हुआ था। इसी कड़ी में 8वां वेतन आयोग जो है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। 16 जनवरी 2025 को आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी। हालांकि अभी तक इसके सदस्यों की जो है वो घोषणा नहीं की गई है और ना ही अभी तक इसकी जो शर्तें हैं वो भी पब्लिश नहीं हुई हैं। तो ये थी 8वें वेतन आयोग की जानकारी कि आखिर ये होता क्या है। अब डीए पर क्या अपडेट है ये जान लीजिए। दरअसल डीए अभी 50% से ऊपर हो चुका है। डीए के 50% पार करने पर बेसिक सैलरी में इसे मर्ज कर दिया जाता है। इससे होता क्या है कि इससे आपका बेसिक पे बढ़ जाएगा और डीए दोबारा 0% से शुरू होगा। लेकिन आने वाले समय में डीए की जो ग्रोथ है वो धीमी हो सकती है, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। अब एचआरए, टीए और अन्य अलाउंसेस में बदलाव की भी तैयारी है। तो सरकार अब कुछ प्रमुख भत्तों की नई दरें और संरचना तय करने पर काम कर रही है। जैसे कि मेट्रो शहरों में एचआरए की दरें ज़्यादा हो सकती हैं। पहले की तरह 24%, 16%, 8% कैटेगरी के आधार पर जो है एचआरए हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के ट्रैवल अलाउंस में भी बदलाव संभव है। इन कर्मचारियों के लिए ये जो बदलाव होगा, ये ट्रैवल अलाउंस होगा, उसकी कैलकुलेशन जो है वो अलग अलग हो सकती है। इसी के साथ कुछ पुराने और अनावश्यक अलाउंसेस को हटाने पर भी काम इस वक्त चल रहा है ताकि सिस्टम को ज़्यादा पारदर्शी और प्रैक्टिकल बनाया जा सके। अब सबसे बड़ी बात कि शिव गोपाल मिश्रा ने पत्र में क्या लिखा है। तो 18 जून 2025 को कैबिनेट सचिव को शिव गोपाल मिश्रा ने पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा कि जनवरी में डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने बताया था कि सरकार 8वां वेतन आयोग बना रही है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार किए जा रहे हैं। कर्मचारियों की तरफ से सुझाव भी औपचारिक रूप से जमा कर दिए गए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक ना तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी हुए हैं और ना ही कोई अधिसूचना जारी की गई है। सरकार की तरफ से कोई नई घोषणा भी इस पर नहीं की गई है, जिसके चलते कर्मचारी इस वक्त जो हैं वो असमंजस में हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि कर्मचारियों में चिंता भी बढ़ती जा रही है। शिव गोपाल मिश्रा ने अपने पत्र में लिखा कि सरकार ने साफ और टाइम बाउंड जानकारी नहीं दी है, जिसके चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स में भ्रम और चिंता बढ़ रही है। लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स अभी अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या नहीं इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा और साथ ही अलाउंसेस में बदलाव होंगे या नहीं इसकी भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। तो ये कुछ एनसीजेसीएम के जो सचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा, उन्होंने अपने पत्र में बातें कही हैं। अब बात करते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में भी जो बदलाव है उस पर एक प्रस्ताव आया है। दरअसल स्कोवा यानी कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज की 34वीं बैठक जो है वो 11 मार्च 2025 को हुई थी दिल्ली के अंदर। इस बैठक में ये बात सामने आई कि 8वां वेतन आयोग भी पिछली तरह वेतन के साथ साथ सभी प्रमुख भत्तों में संशोधन करेगा। स्कोवा एक ऐसी समिति है जो पेंशन भोगियों के हितों से जुड़ी समस्याएं सरकार तक पहुंचाती है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी कि एफएमए में भी बड़ा प्रस्ताव ये लेकर आए। इन्होंने कहा कि पेंशनर्स को अभी एफएमए के तौर पर 1000 रुपये प्रति माह मिलता है, जबकि महंगाई को देखते हुए ये राशि पर्याप्त नहीं है। स्कोवा की बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि ये राशि जो है उसको बढ़ाकर यानी कि एफएमए की जो राशि है उसको 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह कर दिया जाए। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू भी हो सकती है, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है।
अब बात करते हैं कि किस फॉर्मूले पर जो है वो सैलरी तय होगी। तो दरअसल जो 7वां वेतन आयोग है उसमें जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था। इसके हिसाब से न्यूनतम मूल वेतन में 7,000 से जो है जो पहले वेतन था वो बढ़कर 18,000 हो गया था और पेंशन भी 3,500 से बढ़कर 9,000 हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3.0 के बीच हो सकता है, ऐसा अनुमान है। अब जाते जाते आपको ये बताते हैं कि NCJCM की आखिर क्या मांग है। तो NCJCM की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर 3.0 से ज़्यादा हो, साथ ही पेंशनर्स के लिए भी समान अनुपात में वृद्धि की जाए, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली पर विचार हो और स्वास्थ्य बीमा योजना को अपग्रेड किया जाए। ये कुछ मांगे हैं NCJCM की। तो कुल मिलाकर अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनर हैं तो ये बदलाव आपके लिए बेहद अहम है। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार आयोग का गठन कब करती है और आखिरकार कब से ये सब लागू होता है। फिलहाल जो अपडेट है उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू होना थोड़ा सा मुश्किल फिलहाल नजर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।